अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान्स एकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप सबका खुशामदीद है। तो स्टूडेंट अब 1.1 होने के बाद अगला जो हिस्सा है दो मुतगैरी खती मसावत को तरसीम के तरीके से हल करना। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है इसे समझने के लिए हम अपनी किताब की तरफ रुख करेंगे। इस कंप्यूटर की स्क्रीन से हम आपको नहीं समझाएंगे क्योंकि यहाँ पर फ़िलहाल हमारे पास वो टूल्स नहीं है जिससे जो रिवायती तरीका है बिल्कुल उसी तरह से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए हमारी किताब की तरफ और हमारा जो तरसीम का पर्चा है जिस पर किस तरह से हमें बनाना है हम वो सीखेंगे कि किस तरह से पॉइंट्स लिए जाते हैं और मुहद्दिद कैसे मालूम किए जाते हैं और उसे किस तरह से तरसीमी कागज़ पर लिया जाता है वो सीखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम दो मुतगैरी खती मसावात के अंदर जो दूसरा तरीका है दो मुतगैरी मसावात को हल करने का, जो कि है तरसीमी तरीका है। अब इसमें आपके सामने एक मिसाल दी गई है 2x - y = 4। तो इस मसावात की तरसीम खींचना है। तो यहाँ पर हमें हर नंबर लेकर दिया गया है और इन तमाम नंबरात को यानी x की जगह पर पहले 0 रखना है इस मसावात में, तो हमें -4 मिलता है। तो यह मुहद्दिद हमें मिल जाते हैं 0,4। फिर x की जगह पे 2 रखना है तो हमें y का जो मुहद्दिद है वो 0 मिल जाता है यानी 2,0। तो इस तरह से जब ये कीमतें ख़ुद से रखनी होती है, ये फ़िलहाल तो यहाँ पर हमें दिया गया है तो यही हम यहाँ पर रखना है और ये मुहद्दिद मिले हैं तो इसकी बुनियाद पर ये जो नुकात यहाँ मिले हैं तो ये एक ख़त पर आ रहे हैं। इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि ये जो नुकात है ये इस मसावात के हल हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक नोट दी गई है आपके सामने, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक बात लिखी गई है, देखिए यहाँ पर ख़त मुतय्यन होने के लिए सिर्फ 2 ही नुकात काफ़ी हैं, लेकिन अगर इनमें से एक भी नुक्ते के मुहद्दिद मालूम करने में गलती हो गई तो उस ख़त की तरसीम गलत हो जाएगी। 3 नुकात के मुहद्दिद मालूम करने में अगर एक नुक्ते के मुहद्दिद मालूम करने में गलती हो जाए तो तीनों नुकात एक ही ख़त पर नहीं होंगे। ऐसा समझ में आता है कि इनमें से किसी एक नुक्ते के मुहद्दिद मालूम करने में गलती हुई है, लेकिन सही मानों में कौन से नुक्ते के मुहद्दिद गलत हैं उसे मालूम करने में काफ़ी वक्त लग जाता है और काफ़ी वक्त लगेगा। 4 नुकात की जो मुहद्दिदीन मालूम करने में अगर एक नुक्ते के मुहद्दिद मालूम करने में गलती हो तो बाकी 3 नुक्ते हम खती होते हैं, इसलिए गलती फ़ौरन समझ में आ जाती है। इसलिए 4 नुकात के मुहद्दिदीन मालूम करना फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पर जो हल करदा मिसाल है यहाँ पर तो फ़िलहाल 3 कहीं 4 लेकर दिया गया है। फ़िलहाल यहाँ पर पेज नंबर 7 पर जो मिसाल दी गई है आपके सामने x + y = 4 और 2x - y = 2, इन 2 मसावातों की तरसीम खींचकर उसका मुशाहिदा करना है। अब देखिए यहाँ पर ये नुकात लिए गए हैं। इन नुकात को x की कीमतों को इन मसावातों में रख कर देखना है कि ये मुहद्दिद कैसे आते हैं। चलिए आइए हम आपको बताते हैं किस तरह से हल किया जाता है और किस तरह से मसावातें मुहद्दिदी निज़ाम पर बनाई जाती है। तो पहली जो मसावात है, पहली जो है x + y = 4 है और यहाँ पर हमें x की कीमत पहले -1 रखना है। जिस तरह से यहाँ नज़र आ रहा है x = -1 है, तो यहाँ पर अगर हम -1 रख देते हैं तो y की कीमत कितनी आ जाएगी 4, -1 इधर आ जाएगा तो +1 यानी 5 हो जाएगा ये। तो y की कीमत कितनी आ जाएगी 5। तो देखिए यहाँ पर 5 आया है तो मुहद्दिद क्या बन गया -1,5। इसी तरह से इसमें 4 रखा गया है x की जगह पे, तो ज़ाहिर सी बात है y की कीमत 0 हो जाएगी, है ना। तो 4,0 1 रख दिया जाएगा तो 3 आ जाएगा, 6 रख दिया जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो इस तरह से मुहद्दिद मिल जाएंगे। तो हमें मुहद्दिद यहाँ पर मुरतसिम करने हैं। देखिए पैमाना लिखना बहुत ज़रूरी है। दोनों मुहद्दिदी निज़ाम पर यानी दोनों महवरों पर x महवर पर और y महवर पर एक सम बराबर 1 इकाई ये आपको लिखना है। और यहाँ पर -1,5 तो x पर -1 यानी ये और +5 यानी ये इधर, इस तरह से ये नुक्ता लिया गया है। फिर 4,0 तो x पे 4 यानी प्लस वाला 4 यानी यहाँ और y पे 0 यानी ये, तो ये पॉइंट इधर ही बनेगा। फिर 1,3 x पे 1 और y पे +3 यानी इधर 1,3। फिर उसके बाद है 6,-2 तो 6 है और ये -2 यानी यहाँ। इनको देखो एक ख़त में आ गए हैं मिलाने के बाद, वैसे एक ही ख़त पर आ रहे थे, एक ख़त मिल चुका है और ये मसावत इस तरह से आपको x + y = 4 यहाँ लिखना है।
बहुत ही सिंपल और आसान होता है ये। अब बारी है दूसरी मसावत की। दूसरी मसावत क्या है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर x की कीमत लेकर दे रखी है आपको 0, 1, 3, -1। ये कुछ भी लेना होता है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ जो दिया गया है वो लिखना है, क्योंकि हलकर्दा मिसाल है। यहाँ पर हम आपको बताते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 ये मसावत है। इसमें x की जगह पे 0 रखा हुआ है। देखिए x की जगह पे 0 रखना है, तो कितना आ जाएगा? 2 ज़रब 0 0, फिर माइनस वाई इज इक्वल टू 2 बच रहा है, यानी y इज इक्वल टू, ये माइनस इधर चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू -2। तो देखिए -2 आ गया, तो मौजूद क्या बने? 0, -2। इसी तरह से जब x की जगह पे 1 रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये x की जगह पे जब 1 रखेंगे इसी मसावत में, तो 2 1 ज़ा 2 है ना, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस वाई, 2 में से 2 जाएगा, ये माइनस चला जाएगा इधर पे, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। देखिए इस तरह से यहाँ 0 आया है। तो इस तरह से हल किया जाता है। इसी मसावत में आपको अब x की जगह पे 3 रखना है, तो 2 3 6, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई 2 के माइनस में 6 चला जाएगा, तो यहाँ -4 बचेगा, और ये माइनस वाई, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू कितना? 4 आ जाएगा। तो इस तरह से y बराबर, और यहाँ पर उसको मुर्तसिम करना होगा, मतलब यहाँ पर ये नुकात अददी ख़त पर लेना होगा, और इस तरह से इसके नुक्ते तकाते के मौजूद हमें चेक करना होंगे। जो नुक्ते तकाते के मौजूद हमें मिलेंगे इन दोनों मसावतों के, वही इन दोनों मसावतों का हल होगा। अब यहाँ पर क्या किया गया है? तरसीम पर बना लेने के बाद इन दोनों मसावतों को इखराज के तरीके से भी हल किया गया है। यहाँ देखिए आप, दोनों मसावतों को जमा किया गया है, तो यहाँ पर y कैंसिल हुआ है, 2x और 1x 3x हुआ है, 3x इक्वल टू 6 अपॉन में लिया गया है 3 2 ज़ा 6, यानी x बराबर 2 आ गया है। फिर x बराबर 2 को मसावत नंबर 1 में रखा गया, तो y बराबर 2 आ गया है। तो इस तरह से देखिए नुक्ते तकाते के मौजूद भी बराबर मिले हैं। अगले सफ़े पर आते हैं। अमली काम जो है यहाँ पर दिया गया है हमें, यहाँ अमली काम हमें दिया गया है। अमली काम क्या है? 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये दो मसावतें दी गई है, इन्हें तरसीमी तरीके से हल करना है। और यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए, एक ही पैमाना लेकर इनके नुकात को दिए गए नुकात की मदद से टेबल जदौल तो मुकम्मल कीजिए, और साथ में फिर मुरतसिम भी कीजिए नुकात तरसीमी कागज़ पर। फिर मसावतों की तरसीमात खींचिए। फिर इन मसावतों की तरसीमात खींचने के बाद अपने जवाब की तस्दीक करने के लिए इनको इखराज के तरीके से हल भी करना है, ऐसा भी बोला गया है। तो ये 2 अमली काम हैं, तो ये हम कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए सबसे पहले हम पहली मसावत का जदौल मुकम्मल कर लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 दिया गया है ये मसावत में। यहाँ पे पहले x की कीमत क्या दी हुई? 0 दी गई है। तो चलिए 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यानी y इज इक्वल टू -1 है ना। ये जो माइनस वाई है ये इधर चला जाएगा, माइनस इधर चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो जदौल है टेबल में, किताब में, यहाँ पर आप y की जगह पे -1 लिख दीजिए, तो मौजूद जो है वो 0, -1 बन जाएंगे। फिर अब आपको इसी मसावत में y बराबर 0 रखना है। तो जब y बराबर आप 0 रखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, y बराबर 0 रखना है, तो जाहिर सी बात है x बराबर 1 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर 1 रख देंगे, तो 1, 0। इसी तरह से इस मसावत में अब x की जगह पे आपको 3 रखना है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इधर रहेगा, 1 के माइनस में 3 जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है ना। तो माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 3, 2 ये मौजूद मिल जाएंगे यहाँ पर। अब हमें y की कीमत जो है, y की कीमत कितनी है? -3 रखना है इसी मसावत में। तो x माइनस -3 इक्वल टू 1, तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये इस तरह से। फिर x इक्वल टू 1 के माइनस में 3 चला जाएगा, तो -2 आ जाएगा x की कीमत। तो यहाँ पर -2 लिख देंगे हम, तो -2, -3 इस तरह से मौजूद मिल जाएंगे। तो ये मसावत नंबर 1 यहाँ पर हल हो जाती है। अब मसावत नंबर 2 देखिए। वैसे मसावत पहले यही थी, हमने पहले ये हल कर लिए। चलिए दूसरी मसावत 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। इसमें अब x की जगह पे हमें 2 रखना है।
तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 1। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा ये, माइनस 3y इज इक्वल टू 1 के माइनस में 10 को भेज देंगे इधर पे, तो ये -9 हो जाएगा ये, और माइनस 3y आ जाएगा। यहाँ से हम माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, 3y इज इक्वल टू 9 और y यहाँ रखेंगे, 9 के अपॉन में 3 को भेज देंगे, तो 3 का 3, 3 3 9, यानी y बराबर 3 आ जाएगा इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर जदवल में y कॉलम में 3 लिख देंगे, तो मौजूद क्या बन जाएंगे 2,3। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट y बराबर -2 दिया गया है हमें। मसावत क्या है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। y बराबर कितना रखना है, इधर पे हमें 8 दिया गया है। तो देखो क्या हो जाएगा 5x माइनस 3 ज़रब 8 बराबर 1। तो कितना हो जाएगा ये 5x माइनस 3 बटे 24 बराबर 1। 5x यहाँ रहेगा, 1 के जमा में 24 चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ये। x यहाँ रखेंगे, 25 के बटे में 5 को भेज देंगे, 5 का 5, 5 पंजे 25, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये x बराबर 5 आ गया, यहाँ लिख देते हैं 5। तो मौजूद क्या बन जाएंगे 5,8 हो जाएंगे। अब इसी मसावत में 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, यहाँ पर y की जगह पे 2 रखना है, y की जगह पे क्या रखना है -2 अभी। तो 5x माइनस 3 इंटू -2 इक्वल टू 1। तो 5x नफ़ी नफ़ी जमा 3 दूनी 6 है ना। 5x यहाँ रखेंगे, 1 के माइनस में 6 को भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा है ना। तो x इक्वल टू -5 के अपॉन में 5 को भेजेंगे, तो 5 कैंसिल, यानी -1 आ जाएगा। x की कीमत कितनी आ गई -1 आ गई। तो अब यहाँ -1 लिखेंगे, -1 -2 ये मौजूद बन जाएंगे। इस तरह से आपको हल करना है। अब आखिरी जो है नुक्ता, 4 पॉइंट लिए गए यहाँ पर इसी मसले में 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। x की जगह पे -4 रखना है, तो 5 इंटू -4 माइनस 3y बराबर 1 है ना। तो 5 चौक 20 यानी -20, 3y इक्वल टू 1। -3y इधर रहेगा, 1 के माइनस में प्लस में 20 को भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 21। y इधर रहेगा, 21 के बटे में 3 चला जाएगा और ये माइनस यहाँ लग जाएगा, तो 3 का 3, 3 7 21, यानी y बराबर कितना हो जाएगा -7 है ना। तो y बराबर -7, यहाँ लिख देंगे y बराबर -7। तो मौजूद क्या बन जाएंगे -4, -7। तो इस तरह से ये जदवल यहाँ मुकम्मल हो गई। अब इन कीमतों की बुनियाद पर, इन मौजूद की बुनियाद पर हम तरसीमी कागज़ पर इसकी तरसीम बनाएंगे। तरसीमी कागज़ तैयार है। तरसीमी कागज़ पर अब हम ये जो नुकात हमने लिए हैं मौजूद, अब इसे प्लॉट करेंगे, उस पर मुरतब करेंगे। तो पहला पॉइंट है 0, -1। तो x पे पहले 0 यानी प्लस वाला, यानी ये, और y पे -1 यानी इधर। तो ये पहला पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा है ना। उसके बाद दूसरा 1, 0। तो x पे 1, y पे 0 यानी यहाँ। अच्छा, दूसरा है 3, 2, 3, 2। x पे 3, y पर 2 यानी यहाँ। फिर उसके बाद है -2, -3। -2 यानी x पर और -3 यानी यहाँ। अब जैसे ही आप नुकात ले लेंगे, जल्दी से आप इसको एक लाइन पे जो नुकात आते हैं वो ले लीजिए। देखिए इस तरह से हम बना लेंगे। 3 नुकात लाइन में आ गए। अब एक नुकात ये रह गया मौजूद जो था, किस मसात के लिए हमने x माइनस वाई इक्वल टू 1 करा। तो यहाँ पर लिखेंगे तीर के आखिर में x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब दूसरी मसावत, ये वाली जो मसावत है 2,3 है पहले। तो x पे 2, y पे प्लस में ना, तो प्लस प्लस वाला रुबा ये होता है, सबको पता है। ये प्लस प्लस वाला रुबा है, ये माइनस प्लस वाला रुबा है, और ये माइनस माइनस है, ये प्लस माइनस है। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, ये तो आम सी बात है, छोटी जमात से सीखते आ रहा है। इसके बाद 5,8, x पे 5, y पे प्लस में 8। तो यहाँ जाएंगे, यहाँ भी प्लस में 8 इधर आ रहा है,
ले लिए। इसके बाद -1, -2, एक्स पे -1 और वाई पे -2, यानी इधर देखिए मिल गया इधर। अब -4, -7, एक्स पे -4 और वाई पे -7, यानी यहाँ नीचे आ रहा है, यहाँ पर एक्स पे -4 और ये वाई पे -7। अब यहाँ पर जो नुकात एक लाइन में आ रहे हैं उन्हें हम ले लेते हैं। चलिए इस तरह से जो नुकात है जो मिले हैं इनको मिला लेंगे हम। यहाँ पर जो नुक्ते तकाते के मौजूद मिल रहे हैं हमें दोनों मसावातों के, वो यहाँ -1 का -2 पे ये कता कर रहे हैं, -1 का -2। तो ये इन दोनों मसावातों का हल हो गया। इस मसावत पर हम लिख देंगे 5x - 3y = 1। तो इस तरह से बनाना है। वैसे तो ये अमली काम है, हल करदा मिसाल है, इस तरह से बनाना होता है। बहुत ही सिंपल और फ्री के मार्क्स होते हैं। एग्ज़ाम में ऐसा ही अधूरा टेबल आपको आ जाएगा, ऐसा अधूरा टेबल आपको आ जाएगा और ये अधूरा टेबल उसको मसावत में कीमतें को रख कर टेबल मुकम्मल करना होगा और फिर उसके बाद में तरसीमी पर्चे पर इस तरह से आपको तरसीम बनानी होगी उन ख़त की। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको दिया गया है, इसी मसावत को हम अलग तरीके से हमें बोला गया है कि इन दोनों मसावतों को अपना जवाब चेक करने के लिए। चलिए आइए अब हम चेक करते हैं कि हमारी जो तरसीम है जो हमने बनाई है इस अमली काम की, यहाँ पर इसका जो नुक्ते ताकत के जो मौजूद मिला -1 का -2, ये जवाब सही है या नहीं। तो हम इसको इखराज के तरीके से हल करना है, क्योंकि हमें यहाँ कहा गया है अमली काम में कि जो मुंदरजा बाला मसावत है इसको इखराज के तरीके से हल करके जवाब की तस्दीक कीजिए। तो हम क्या करेंगे, ज़रीबों को यकसा करके हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर तो ज़रीब ही नहीं है पहली मसावत में, तो यहाँ पर ज़रीब सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस मसावत नंबर 1 को 3 से ज़रब कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 3x - 3y = 3। अब ये मसावत नंबर 3 बन जाएगी। अब क्या करेंगे, हम मसावत नंबर 3 2 में से 3 को तफरीक करेंगे, है ना। 2 में से 3 को तफरीक करेंगे तो कैसा हो जाएगा, 5x - 3y = 1, 3x - 3y = 3। अब देखिए यहाँ पर तफरीक करना तो सबकी अलामतें चेंज हो जाएगी। तो देखो ये -3y था +3y हो गया, तो -3y + 3y कैंसिल हो गया। 5x में से 3x गया तो 2x बचा, और यहाँ पे 3 में से 1 गया तो -2, क्योंकि दोनों में से बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, तो इसकी अलामत -2। x = -2/2, यानी कितना हो जाएगा, x = -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा x की कीमत आ गई -1। इसी तरह से अब x - 1 को हम जो आसान मसावत है हमारी पहली में उसमें रखेंगे। तो x - y = 1, -1 - y = 1 के प्लस में ये 1 को भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2। तो y - 2 है, मतलब y की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो देखिए हमारा आंसर सही आया। x, y का जो हल सेट है क्या, -1 का -2, यानी हमारा जो तरसीमी तरीके से हमने सवाल हल किया है वो जवाब हमारा बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये जो सवाल है ग्राफ के तरीके से जो हल करना है वो यहाँ मुकम्मल होता है। अब हम शुरू करते हैं हमारी मश्क नंबर 1.2। अब 1.2 में सबसे पहला सवाल हमें यही दे दिया गया है कि दर्ज झेल हमजाद मसावातें तरसीम तरीके से हल करके जदौल मुकम्मल कीजिए। तो इसकी तरसीम तो फ़िलहाल बनाना नहीं है, लेकिन हमें तरसीम तरीके से हल करने के लिए जदौल ही मुकम्मल करना है सिर्फ। सवाल नंबर जो 2 है, यहाँ पे 6 सवाल जो दिए गए हैं उनका टेबल बना के और उनकी तरसीमी कागज़ पर उनको मसावातें उनकी खींचनी है। तो फ़िलहाल हम पहला सवाल यहाँ हल कर देते हैं। चलिए अब आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से जदौल दी गई है। तो पहली जो मसावात है यहाँ पर x + y = 3, तो इसमें x की जगह पे पहले 3 रखना है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ज़ाहिर सी बात है 0 आ जाएगी, है ना। तो 3 + y = 3, y = 3 - 3 = 0, है ना। तो यहाँ पर 3,0 लिखा है, तो यहाँ पर 0 हमको लिखना है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, 0। अब यहाँ पर y की जगह पे 5 लिखना है। इसी मसावत में x जमा y = 3, y की जगह पे कितना लिखना है, 5 लिखना है, y = 5। तो x + 5 = 3,
x इक्वल टू 3 माइनस 5 यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर -2 लिखना है आपको और यहाँ पर -2,5 मौजूद लिखना है। अब देखिए यहाँ पर 0,3 दिया गया तो यहाँ पर 0 लिख देना है ना, तो 0,3 हो जाएगा ये। इसी तरह से जदवल मुकम्मल करना है। ये मसावत है x माइनस वाई इक्वल टू 4। यहाँ पर y की कीमत 0 है तो जाहिर सी बात है x की कीमत 4 आ जाएगी, तो 4,0 ये जदवल मुकम्मल हो गई यहाँ पर। और यहाँ पर हमें -1 दिया गया है, अगर x की जगह पे हम -1 रखते हैं यहाँ पर x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4, तो x की जगह पे -1 रखना है। तो देखिए -y इधर रहेगा, 4 के जमा में ये 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, माइनस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू कितना होगा -5। तो इस तरह से y की वैल्यू -5 आ जाएगी। तो यहाँ पे -5 लिखिए, -1 का -5 है ना, और ये तो मुकम्मल ही है, तो जदवल यहाँ मुकम्मल हो गई है। कितना सिंपल और आसान है। तो उम्मीद है आपको ये जो हिस्सा है जो सवाल नंबर 1 तक का आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर सवाल नंबर जो 2 है जिसकी तरसीमत हमें बनाना है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे इसका सलूशन कि किस तरह से जदवल बनाकर हमें तरसीमी कागज़ पर इन खती मसावातों की तरसीम किस तरह से बनानी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उर्दू मीडियम बच्चों में सेंड कीजिए और हमारे चैनल के ताल्लुक़ से उन्हें बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे और सीखते रहे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।